उज्जैन के गोरक्षा जिला प्रमुख राकेश कटारिया को मारने की फिरौती देने का मामला उज्जैन के माधवनगर थाना पर पहुंचा है। नागजीरी थाना क्षेत्र में रहने वाले कमल पंड्या ने मोहम्मद शरीफ को फिरौती के 21 लाख रुपए दिए थे। मोहम्मद शरीफ ने कमल को जमीन बेची थी जिसके रुपए मोहम्मद शरीफ को लेना थे। इसके एवज में मोहम्मद शरीफ को राकेश और उनके बेटे को मारने के लिए कहा गया था, जिसकी जानकारी राकेश को मोहम्मद शरीफ ने दे दी, जिसके बाद माधवनगर थाना में प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS 55 में अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या उनकी सहायता करने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले जिला गोरक्षा प्रमुख राकेश कटारिया को जान से मारने की फिरौती उज्जैन के ही रहने वाले ने दी है। कुछ दिन पूर्व राकेश का विवाद कमल पंड्या निवासी महालक्ष्मी नगर नागजीरी से संगठन के नाम पर पैसा लेने की बात पर कहा सुनी हुई थी। इसी से खुन्नस को लेकर कमल ने जान से मारने के लिए फिरौती दी है। शाम करीब 7 बजे शेतपार फ्रेगज उज्जैन में ताजपुर में रहने वाला मोहम्मद शरीफ मिला। उसने बताया कि कमल पंड्या ने तुम्हारा व तुम्हारे लड़के का फोटो 12 मार्च व्हाट्सएप पर भेजा था कि तुम मार दो या कोई व्यक्ति हो तो बताओ। राकेश कटारिया या उसके लड़के को मारना है या मरवाना है। आज भी मुझे कमल पंड्या ने तुम्हारी गाड़ी का फोटो भेजा था। गोरक्षक राकेश ने बताया कि मोहम्मद शरीफ से जानकारी लगी कि कमल पंड्या किसी व्यक्ति को पैसे देकर मुझे या मेरे बेटे को मरवा सकता है। फिरौती मिलने की बात करने वाला खुद उज्जैन के माधवनगर थाने पर पहुंचा और उसने थाना प्रभारी को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कमल के खिलाफ BNS की धारा 55 में प्रकरण दर्ज किया है। मोहम्मद शरीफ ने बताया कि कमल को 21 लाख रुपए में जमीन बेची थी, जिसके रुपए लेना थे। रुपए देने के लिए उसने राकेश को और उसके बेटे को मारने की बात कही या किसी और से मरवाने की बात कही थी। मुझे पता चला कि कमल पंड्या नाम का व्यक्ति है जिसने मेरी सुपारी ताजपुर वाले जो शरीफ है उनके माध्यम से किसी को दे रहा है। वो लगभग इनका लेन देन है 60 से 70 लाख रुपए का। इसको कमल पंड्या ने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को ये मरवा दे किसी शूटर से, तो इसका पैसे का हिसाब करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। फिर इसने आके मुझे बताया, एक गौतम परमार करके लड़का है, उसको भी कमल पंड्या ने लगभग सावन एंड में भी बताया था कि मैं इतने पैसे लेके घूम रहा हूँ, कोई अगर सुपारी ले ले तो उसकी हत्या करवा दो। क्या कोई विवाद है उनसे? कोई विवाद नहीं है। मैं क्या गोरक्षक हूँ, बजरंग दल का काम करता हूँ। पूर्व में कमल पंड्या नाम का जो व्यक्ति है बजरंग दल में था, मगर उसके काम गलत थे। गाय कटवाना, लड़कियों वाले मामले में पैसे लेना, कुछ तो भी गलत काम थे। उसके संगठन ने उसे बाहर कर दिया, तो इस बात की उसे चिढ़ है। कहाँ पे रहता है वो? नागजीरी में रहता है। हाँ, कमल पांडे जी से अपने पैसे लेने थे, 21 लाख रुपये अपनी ज़मीन के जो थे वो, और उन्होंने बताया कि ज़मीन बेचेंगे तो ऊपर के पैसे 10 के मैं रखूँगा, बाकी ऊपर के तुम रखना। वो भी नहीं दिए। और अपन पैसे की बात करते तो बोले कि इनका राकेश जी का इनका बता मेरे को कि बोले आप ये काम कर दो इनका और आपके पैसे ले लो और आपका जो कर्जा बोला मैं दे दूँगा, जो भी आपका ब्याज व्याज का है सब कर दो। इनका निपटाने का हाँ, राकेश जी को या इनके बच्चे को, दो में किसी को भी मारने का। हाँ, बोले करा तो मैंने हमें इसमें के लोग थोड़ी है, आप पैसे देना दो, नहीं तो मत दो। तो बोले तो क्यों मरवाना चाहते हैं? अब ये तो हो जाने। कालिदास प्रखंड में कलश यात्रा का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें सनी भैया और मैं हम दोनों देवास गेट गए थे। देवास गेट गए थे और वहाँ से आते समय उनको मैंने बताया था कि वो कमल पंड्या 10 लाख रुपए लेके घूम रहा है। सुपारी दी है मेरे नाम की उनने, और सुपारी दी है सिर्फ राकेश जी भाई साहब के नाम की। पूरा नाम ऐसा मैंने, राकेश जी कटारिया भाई साहब। कहाँ रहते हैं राकेश जी? अपने गोपालपुरा। नाव में बैठकर तालाब में मछली पकड़ने गया मछुआरा अपने ही जाल में फंस गया। गहरे पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। 24 घंटे बाद उसका शव तालाब में दिखा। पवन पिता राजेंद्र बाथम 19 वर्ष निवासी बनेडिया देपालपुर अपने फूफा चुनीलाल बाथम निवासी फाजलपुरा के साथ रहता था। उसके परिजनों ने बताया कि पवन सलामता ग्राम के तालाब में मछली पकड़ने अपने काका महेश के साथ शुक्रवार सुबह 6 बजे गया था। काका भतीजा तालाब में अलग अलग कोने पर थे और पानी में जाल फेंकने के बाद नाव में बैठकर तालाब में पहुंचे महेश मछली पकड़कर किनारे आ गया, लेकिन पवन उसे दिखाई नहीं दिया। महेश ने दूसरी ओर जाकर देखा, तालाब किनारे पवन की चप्पल रखी थी। उसकी नाव नहीं दिखी तो आशंका हुई और पवन तालाब में डूब गया है। महेश ने गांव के लोगों को सूचना देकर तालाब में पवन की तलाश शुरू कराई। परिजनों ने बताया कि पवन तैरना जानता था, लेकिन तालाब में पड़े जाल में नाव फंसने के कारण संभवतः यह गहरे पानी में डूब गया। मछली मारने गए थे तालाब में,
मछली आने के हमें जाल डाली उनने। हम वो थोड़ी देर बाद आए, आधे घंटे बाद, तो हमको पता नहीं चला कहाँ गए हो। उसके बाद हमने पुलिस को घंटे थाने फ़ोन लगाया, तो वहाँ से पुलिस आई, 100 नंबर आई पुलिस, जो टीएस साहब को बुलाया, डीएसपी साहब को बुलाया, तो वो आए, उन्हें जानकारी निकाली। और नाव बोट वाले भी आए थे, जो पनडुब्बी वाले आते हैं, वो भी लेके, उनको भी लेके आए। तो उनने भी सुबह ढूंढा 8 बजे से, तो कम से कम 7 बज गई, 7 साढ़े 7 बज गए थे उनको भी, तो नहीं मिले वो चले गए वहाँ से। उसके बाद में फिर सुबह हम सुबह तालाब को देखने गए, तो 6:30 बजे सुबह मिली हमको लाश। हाँ, डूबने से मौत हुई ना, जाल नाव डूब गई थी उनकी। कहाँ पर तालाब? सलाम था। नवरात्रि के अवसर पर महाराष्ट्र से श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के साधु संतों का उज्जैन आगमन हुआ। उज्जैन आगमन पर साधु संतों ने छोटा पुल स्थित रामघाट पहुंचकर क्षिप्रा नदी में स्नान किया। इस दौरान मनोरमा भारती ने सभी साधु संतों का उज्जैन में स्वागत किया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महंत उमेश भारती एवं राम भारती महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि जूना अखाड़े के संतों की टोली ने क्षिप्रा नदी में स्नान किया। स्नान करते समय आसपास की गंदगी देखकर साधु संतों की आस्था को ठेस पहुंची। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस ओर ध्यान देने की बात कही है। क्षिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो क्षिप्रा नदी की स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है। इंदौर सहित उज्जैन शहर के कई बड़े नाले क्षिप्रा नदी में मिल रहे हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु और साधु संतों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस ओर ध्यान देने की बात कही। मुख्यमंत्री के साथ ही महाराज ने सनातनी लोगों से भी अपील की है कि क्षिप्रा नदी में गंदगी न डालें। उन्होंने कहा कि क्षिप्रा नदी हमारी मोक्षदायिनी नदी है और हमें इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इस मौके पर महाराष्ट्र से पंचदशनाम जूना अखाड़ा के साधु संत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा आज हमारा चांगेफल जलगांव जम्मू जिला बुल्डाना महाराष्ट्र स्वामी राम भारती जी के शिष्य महंत उमेश भारती नांगा बाबा इस पावन नगरी माँ अवंतिकापुरी में हम लोग पधारे। माँ क्षिप्रा में स्नान किया। स्नान करने पे हम लोगों ने ये महसूस किया कि क्षिप्रा हमारी अभी समय पवित्र रूप से नहीं है सही, गंदगियाँ ज़्यादा है। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है सभी इस प्रशासन से भी और हमारे जो वर्तमान में हमारे सीएम हमारे मोहन यादव जी हैं कि इस क्षिप्रा को पावन बनाएं। संत आने वाले, क्योंकि अभी पर्व भी आ रहा है 2025 में हमारे महापर्व प्रयागराज इलाहाबाद का, संत लोग यहीं से गुजरेंगे, यहीं से निकलना होगा, तो क्षिप्रा में स्नान करके ही निकलेंगे वो लोग। नवरात्रि पर्व की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। देवी मंदिरों और गरबा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी देवी मंदिर, गरबा पंडाल सहित मंदिरों और पंडालों के बाहर सहित चौराहों पर भी बड़ी संख्या में तैनात है और सुरक्षा की दृष्टि से असामाजिक तत्वों पर नजर रख रहा है। सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि गुरुवार से नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है। नवरात्रि की शुरुआत और उसके बाद दशहरा दीपावली पर्व को शांतिपूर्वक पूरा करने के लिए एसपी प्रदीप शर्मा ने बैठक में देवी मंदिरों में भक्तों के साथ होने वाली वारदातों को रोकने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए गए थे। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर रखा है कि अपने क्षेत्र के स्ट्रीट शीटर, जिला बदर बदमाशों पर सतत नजर रखें ताकि उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश बना रहे। सीएसपी ओपी मिश्रा ने आगे बताया कि पर्व के देखते शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। माता मंदिर, गरबा पंडाल सहित चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। भक्तों की भीड़ में बदमाशों पर नजर रखने और महिला श्रद्धालुओं के साथ होने वाली वारदातों को रोकने के लिए सादी वर्दी में भी पुलिस तैनात है, जिससे असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। अगर इस दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछताछ की जाएगी और उसके संबंध में जानकारी निकालकर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नवरात्रि की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 8 दिन पूर्व से तैयारी शुरू कर दी गई थी, जिसमें जितने भी स्थायी मंदिर हैं उनकी लिस्ट, जो गरबा पांच के अलावा जहां पर रावण दहन होने वाला है, ये सारी सूचियां सभी से मंगवा ली गई हैं और जो भी आयोजक हैं उन सबकी बैठक थाना स्तर पर भी ली जा चुकी है और कंट्रोल रूम के स्तर पर भी ली जा चुकी है और जो कि आवश्यक निर्देश हैं वो सभी को दिए गए थे, जिनमें कि सभी गरबा पंडालों पर फायर सेफ्टी के संबंध में सीसीटीवी कैमरा और एग्जिट एंट्री के अलग अलग मार्ग, इसके अलावा अन्य जो वॉइस साउंड से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन सभी को अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा हर पंडाल का एक प्रभारी अधिकारी जो पुलिस से है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गरबा पंडालों पर भी पर्याप्त बल लगाया गया है और सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि
15% फोर्स अपने थाने पर रिजर्व के रूप में रखेंगे, जो कि कोई भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त होगा। इसके अलावा सभी जो भी हमारे स्थायी मंदिर हैं, जिनमें चामुंडा माता मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, 24 खम्बा मंदिर, भूखी माता मंदिर, इसके अलावा अन्य अनुभावों के जो भी हामुगड़ी मंदिर वगैरह हैं, इन पर पर्याप्त पुलिस फोर्स 24 घंटे के लिए रखा गया है। इसके अलावा जो मंदिर हैं उनके आयोजन समिति के वॉलंटियर्स भी हमने लिए हैं। प्रत्येक मंदिर समिति से वॉलंटियर्स चयनित किए गए हैं, उनके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। उज्जैन शहर में पिछले कुछ दिनों से बिगड़े मौसम में अब कोहरा भी जुड़ गया है। आज सुबह शहर कोहरे की चादर ओढ़े नजर आया। कोहरा इतना घना था कि आमतौर पर सुबह 2 से 2,500 मीटर तक रहने वाली दृश्यता घटकर सिर्फ 400 मीटर रह गई थी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 6:10 तक मौसम ठीक था, हल्का कोहरा था। इसके बाद अचानक घना कोहरा छाने लगा और दृश्यता कम होने लगी। आज मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों ने इस कोहरे के नजारे का जहां आनंद लिया, वहीं गुजरते वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 6 बजे तक वाहन अपनी लाइट जलाकर चलते नजर आए। सुबह 8 बजे तक सूरज के भी दर्शन नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे धुंध घटना चालू हुई और सड़कों पर रोशनी नजर आई। ठंड के मौसम के चलते अब यह दृश्य आम हो सकते हैं, लेकिन शहर में पहली बार छाए कोहरे का आनंद लोगों ने लिया। आज सुबह कोहरे के नजारे के चलते यातायात जहां प्रभावित हुआ, वहीं ट्रेनें भी धीमी चली। हालांकि ट्रेनें अपने गंतव्य तक तो समय पर पहुंची, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सुबह सुबह ट्रेनों की गति नियंत्रित रखी गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग भी कोहरे का आनंद लेते नजर आए। बड़नगर में महाशक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों के दर्शन और पूजन के साथ डांडिया और गरबा भी खेला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में इस नृत्य साधना से भक्त देवी को प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी के चलते संगम ग्रुप मंडल अपना नवरात्रि पर्व बना रहा है। संगम ग्रुप मंडल लगातार 33 वर्ष से माता जी की स्थापना कर रहा है और यहाँ पर गरबा 9 दिनों तक अलग अलग तरीके से खेला जाता है और माता रानी का श्रृंगार और पंडाल का 9 दिनों तक अलग अलग सजावट की जाती है। इस बार मंडल द्वारा माता जी के साथ आदि योगी को भी स्थापित किया गया है, जो शिव शक्ति के रूप में विराजित है, जिससे माता जी का पंडाल बहुत सुंदर लग रहा है। यह आदि योगी शिव प्रतिमा तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। संगम ग्रुप मंडल समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया, सदस्य सुनील चौहान, अखिलेश बैरागी, अनिल चौहान, मनीष चौहान, गौरव भदौरिया, धीरज राठौर, अजय सोलंकी, प्रकाश बैरागी, नीलेश आसावरा, सचिन सिसोदिया, विशाल कोहली, अर्पित सिसोदिया है। बाजारों में सोना एवं चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भाव में तेजी की प्रमुख वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलावा स्थानीय मांग तेज होना है। विशेषज्ञ भविष्य में भी तेजी की संभावना जता रहे हैं। इंदौर, उज्जैन, रतलाम से देश के प्रमुख शहरों में आज सोने चांदी के भाव तेज हो रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर अब तक सोने में तेजी देखने को मिली है। इसी अनुसार चांदी के भाव में भी लगातार बढ़त रही है। शनिवार को सोना 78,000 प्रति 10 ग्राम तो चांदी 92,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,660 प्रति औंस तो चांदी 3,210 सेंट रही। सोना ऊपर में 2,667, नीचे में $2,653 प्रति औंस रहा। चांदी ऊपर में 3,226, नीचे में 3,196 सेंट रही।